अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च 2026 है, दिन है आज सोमवार का। मैं हूं मुर्तज़ा राय। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के बाहर से मैं आपसे मुखातिब हूं और यहाँ एक बड़ी अजीब डेवलपमेंट हो रही है। 2 दिन पहले हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल 55 रुपये महंगा कर दिया और उस वक्त आलमी मार्केट के अंदर जो ख़ाम तेल है फ़ी बैरल वो $96 का था और इस वक्त जो ख़ाम तेल है वो $106 का हो चुका है, यानी $10 उसमें इजाफा हो चुका है। और यहाँ पे इजलास ये हो रहा है कि जो 55 रुपये इन्होंने पेट्रोल और डीज़ल महंगा कर दिया, उसके बाद बचत कैसे की जाए, उसके बाद आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। और एक कौमी जो है वो बचत आप कह सकते हैं कि स्कीम के ऊपर यहाँ पे इजलास हो रहा है, गौर किया जा रहा है कि आवाम को किस तरह रिलीफ दिया जा सकता है। यानी 55 रुपये इजाफे के बाद महंगाई की एक लहर पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। हर शख्स परेशान है और कुव्वत ख़रीद जो है वो पहले ही शहरियों की कम थी और उस कुव्वत ख़रीद को मुकम्मल तौर पे डैमेज किया गया। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लें, आप शहर के अंदर जो अंदरूनी शहर की ट्रांसपोर्ट है आप उसके किराए देख लें और फिर इसका जो इफ़ेक्ट बाकी अशिया खुर्दनोश के ऊपर आ रहा है आप वो देख लें कि किस तरह इसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरह ख़ाम तेल $10 और बढ़ चुका है, कल या परसों मज़ीद पेट्रोल और डीज़ल महंगा किया जाएगा, यानी कोई 25 से 30 रुपये मज़ीद पेट्रोल और डीज़ल को महंगा किया जाएगा। और यहाँ बैठ के इजलास पे इजलास वज़ीर आज़म साहब इस वक्त अंदर खेल रहे हैं। वज़ीर ख़जाना भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद हैं। यहाँ पे इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कौमी बचत प्लान के ऊपर बात की जा रही है, उसकी मंजूरी भी यहाँ से दी जाएगी। लेकिन ये सब फजूल है। जब आपने अवाम के ऊपर 55 रुपये का बोझ डाल दिया और फिर मट्टी का तेल आपने 130 रुपये का महंगा कर दिया, ये कोई करने वाली बात थी? 130 रुपये आपने वो बढ़ा दिए, 55 रुपये पेट्रोल और डीज़ल बढ़ा दिए और यहाँ बैठ के इजलास पे इजलास किए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि हुकूमत को कोई रिलीफ दिया जाए। अब आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए। अब आवाम को ये हुकूमत कैसे रिलीफ दे सकती है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है। दूसरी जो आम डेवलपमेंट हुई है वो लाहौर में। कुछ दिन पहले आपको पता है मैंने आपको दिखाया था कि एक जो कारकुन थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, वो जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के पास पहुँचे थे और उनके हाथों में फूल थे और वो फूल मस्जिद के ऊपर निछावर कर रहा था। वो खुश नसीब कारकुन था जो बच गया था, यानी वो शायद पुलिस उसको नहीं देख पाई या फिर वो किसी तरह वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गया और मस्जिद के ऊपर उन्होंने फूल निछावर किए थे। मस्जिद उस वक्त भी सील थी और मस्जिद आज भी सील है। अब देखें ये सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों के ज़ाहिर है कि जज्बात होते हैं किसी भी चीज़ के साथ और ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक का मरकज़ की हैसियत रखने वाली ये मस्जिद जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, अब वहाँ पर कुछ और कारकुन भी पहुँचे हैं। 2 कारकुन ये हमें नज़र आ रहे हैं जिनके हाथ में फूल हैं और फूल से भरे हुए शॉपर हैं और ये भी मेरे ख्याल में जो पहला कारकुन था जिसने जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पे फूल निछावर किए थे, तो उसकी पैरवी करते हुए या उसके नक्शे कदम पर चलते हुए ये जो कारकुन हैं 2 ये भी इस तरह फूल निछावर करना चाह रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं साथ में पुलिस वाले किस तरह उनको घेर के खड़े हैं और बाद में ये खबर बताई गई है कि इनको यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है। तहरीक लब्बैक की तरफ से ये बताया गया है वो ये है कि पंजाब पुलिस ने आज फिर अपनी बहादुरी दिखाते हुए ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जिनके हाथों में ना कोई हथियार था ना कोई फसाद, बल्कि सिर्फ फूलों के शॉपर थे। ये नौजवान अपने कायद के मज़ार पर हाज़िरी देने और अकीदत के फूल पेश करने आए थे, मगर अफसोस कि उन्हें दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। क्या अब मज़ार पर हाज़िरी देना भी जुर्म बन चुका है? क्या हाथों में फूल होना भी दहशतगर्दी की निशानी है? बाबा जी के मज़ार पर फूल निछावर करने के लिए आने वाले शेखुपुरा के 2 कम उम्र तालिब इल्म नौजवानों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना नवाकोट लाहौर मुंतकिल कर दिया है। ये मंजर खुद गवाही दे रहा है कि पंजाब पुलिस की बदमाशियाँ और नाइंसाफ़ियाँ अभी तक जारी हैं। यानी ये बता रहे हैं कि वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार के ऊपर आए थे, तो ज़ाहिर है कि साथ ही मस्जिद है जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, तो दोनों को ही सील किया गया। अब वहाँ पे ये दोनों लोग पहुँचे हैं और इनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। होना तो ये चाहिए था कि उनसे कहते कि चले आप फूल लेकर आए हैं, आप फूल निछावर कर दें और फिर आप यहाँ से चले जाएं। फूलों के शॉपर हाथ में होना और इसके ऊपर गिरफ्तारी होना, ये हम न्यू नॉर्मल सेट कर रहे हैं पंजाब के अंदर। पंजाब की हुकूमत एक न्यू नॉर्मल सेट कर रही है, यानी वो कुछ भी कर लेती है और उसको लगता है कि ये सब नॉर्मल है और इस तरह तो होता है और मज़ीद वो सख्तियाँ करती है तो उसे लगता है कि ये भी सब नॉर्मल है। लेकिन मसला तब पैदा होगा जब यही सेम चीज़ें
मरियम नवाज़ की हुकूमत को भी भुगतनी पड़ेंगी जब इनकी हुकूमत ख़त्म होगी। मरियम नवाज़ को ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। कल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। फिर इनकी जो चीखें होती हैं वो आसमानों पे पहुंच जाती हैं। फिर इनमें से कोई बीमार हो जाता है, किसी के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक्स हो रहे होते हैं, और एक भी नहीं हो रहे होते, 3 4 हो रहे होते हैं। फिर उस वक्त ये तमाम जो सिचुएशन है ये फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये बाकी सारे लोग हैं, बहादुर लोग मुल्क के, जो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। होना तो ये चाहिए था कि उनको फैसिलिटेट किया जाता, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि अब 5वां महीना भी तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, यानी सानिया मुरीद के बाद, और जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को सील हुए, और जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो मज़ार है उसको सील हुए। 5 महीने मुकम्मल होने वाले हैं 13 मार्च को। होना तो ये चाहिए था कि लोग दिल बर्दाश्ता हैं, लोगों के जज्बात जो है वो भड़क रहे हैं, होना ये चाहिए था कि उनको फैसिलिटेट करते, लेकिन उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया, बल्कि उनको गिरफ़्तार करके थाना नवा कोट वहाँ पे उनको हवालात में बंद कर दिया गया है। तो ये इस वक्त वहाँ पे लाहौर के अंदर हो रहा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आज भी तहरीके लब्बैक को कोई भी एक्टिविटी पंजाब के अंदर करने की इजाज़त नहीं है। 5 माह मुकम्मल होने वाले हैं और 5 माह के अंदर चीज़ें नॉर्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नॉर्मल होते हुए नज़र नहीं आ रहा। एक वक्त ऐसा था कि जब मैंने आपको बताया था कि तहरीके लब्बैक के हवाले से चीज़ें नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके 2 हफ्तों के बाद ही चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई, और अब तहरीके लब्बैक के लिए मुकम्मल तौर पे सख्ती है दोनों महाज़ों पे। एक तो क़यादत का जो महाज़ है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती है, और दूसरी तरफ जो कारकुनों का महाज़ है वहाँ पर भी सख्ती है, और दोनों तरफ से तहरीके लब्बैक के ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। और अभी ये एक ताज़ा झलक हमें नज़र आ रही है कि 5 माह के बाद भी अगर इनकी तरफ से गिरफ़्तारी ना की जाती और ये कहा जाता कि चलें फूल आप लेकर आए हैं, या ये भी कहा जाता कि ठीक है आप फूल निछावर नहीं कर सकते, आप ये शॉपर हमें दे दें और आप अपने घरों को चले जाएं, लेकिन वो फूल लेकर आए हैं, शॉपर लेकर आए हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और अब पता नहीं उनके ऊपर कौन सा मुकदमा डाला जाएगा। लग ऐसे रहा है कि जैसे पहले जो मुकदमात दहशतगर्दी के कायम किए गए हैं, ये एक नई एग्ज़ाम्पल सेट की जाएगी पंजाब के अंदर कि फूलों के शॉपर लेकर आने वाले कारकुनों के ऊपर भी कहीं दहशतगर्दी के मुकदमात काट ना दिए जाएं, या पहले से जो दहशतगर्दी के मुकदमात चल रहे हैं कहीं उन मुकदमात के अंदर इनको नामजद करके और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कहीं इनको पेश न कर दिया जाए। ये खदशा अभी भी मौजूद है। हम तो दुआ कर सकते हैं कि पंजाब के हुक्मरान जो हैं इनको हिदायत नसीब हो और ये इस तरह के हथकंडों से बाज रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।